बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? अगर आप भी पूरे साल के लिए गंदम महफूज करते हैं और गोलियां रखते हैं गंदम के अंदर, फिर जैसे ही सीज़न आउट होता है यानी गर्मी थोड़ी कम होती है और सर्दी शुरू होती है और आपकी गंदम में दोबारा कीड़ा लग जाता है यानी सुसरी लग जाती है, तो फिर ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जब मैं भी गंदम की गोलियां रख के गंदम के अंदर उसको महफूज रखता था, तो जैसे ही कुछ 4-5 महीने गुजरते, 6 महीने गुजरते, उसके बाद गंदम में दोबारा सुसरी लग जाती यानी कीड़ा लग जाता। तो 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तजर्बे के बाद मैंने जो चीज़ नोट की वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो सके। सबसे पहले आपके जो गंदम के दाने होंगे वो आपने खुश्क करने हैं, धूप के अंदर डाल के खुश्क करना है उनको। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। हमने चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछाया है और इसके ऊपर जो गंदम महफूज करनी है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 तोड़े यहाँ पे डालेंगे। तो आपने गंदम को अच्छी तरह खुश्क करना है, धूप में फैला देना है और थोड़ी देर के बाद यानी 1-2 घंटे के बाद आपने उसको दोबारा उसके अंदर हाथ वगैरह मारना है या किसी लकड़ी की मदद से आपने उसको थोड़ा मिक्स कर देना है ताकि जो सारी गंदम है, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, सारी अच्छी तरह मिक्स होकर खुश्क हो जाए। इसके बाद मरहला आता है गंदम की जो गोलियां होती हैं, गंदम के अंदर रखने वाली, कीड़े से महफूज रखने के लिए जो गोलियां रखते हैं उनको पैक करने का। तो आपके पास जो मेरा तजर्बा है उसके लिहाज से 1 तोड़ा यानी 50 किलो गंदम के लिए 1 गोली काफ़ी होती है। तो आपके पास जितने तोड़े हैं उस लिहाज से आप गोलियां ख़रीद लाइए और गोलियों को आपने डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना। आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो शॉपर है उसके अंदर गोलियां हैं और शॉपर भी डबल है। दुकानदार आपको हमेशा शॉपर डबल करके देगा। बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, अपना हाथ भी नहीं लगने दीजिएगा क्योंकि ये जहर होता है। इसकी बदबू से ही जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। अगर हाथ लग जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने कपड़े लेने हैं, छोटे पीस उनके कर लेने हैं। तकरीबन कपड़े का साइज़ जो है ना वो 1 फुट लंबा होना चाहिए और 6 इंच यानी आधा फुट तकरीबन या 5 इंच चौड़ा होना चाहिए। इनके आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं जिस तरह के आप मुझे देख रहे हैं। तो ये वाले पीस आपने हर गोली के लिहाज से कर लेने हैं। आप पूरी गोली भी एक कपड़े के अंदर रख सकते हैं, एक पीस के अंदर, और आधी गोली भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि हमारे पास थोड़े दाने हैं तो मैं आधी गोली एक कपड़े के अंदर रखूँगा। अब यहाँ पे आप मुझे देखें कि मैं बिल्कुल भी गोली को हाथ नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट कपड़े की मदद से मैं गोली पकड़ूंगा और उसको यहाँ पे कपड़े के अंदर बांध दूंगा। तो बांधने का जो तरीका है वो इस तरह कीजिएगा कि इसको आपने लंबा कर लेना है और फिर इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके आपने इसको गिरा लगानी है जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह आपने गोली को बिल्कुल भी टच नहीं करना, थोड़ा सा भी आपने हाथ नहीं लगने देना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पूरी गोली भी रख सकते हैं और गोली को तोड़ के भी रख सकते हैं। आधी गोली भी आप एक कपड़े के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधी गोली रखूँगा। यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि आप अगर इस तरह करेंगे कि एक दफ़ा आपने गंदम की गोलियाँ गंदम में रख दी कीड़ों से महफूज करने के लिए और आप पूरा साल अगर उसको भूल गए तो फिर समझे कि आप बड़ी गलती पर हैं। आपने साल में कम से कम 2 मरतबा गोलियाँ रखनी हैं। कब कब रखनी है ये मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। तो तमाम जो गोलियाँ हैं वो आपने कपड़े के अंदर इस तरह एक एक करके सारी लपेट के उनको गिरा लगा के रख लेनी है। एक और ज़रूरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो गंदम की गोलियाँ होती हैं गंदम में रखने वाली, उनका असर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 माह तक सही रहता है। मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक अगर आप गंदम को खुश्क करके तोड़ों के अंदर भर कर घर में रख देंगे और उसके आसपास गोली को रख देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे गंदम की कटाई होती है और आप उसको ला के फ़ौरी तौर पर महफूज कर लेते हैं तो अगला सीज़न जो होता है मानसून का, बारिशों का सीज़न, उसमें ये बड़ा ख़तरा होता है कि दानों के अंदर नमी आ जाए और उस वजह से आपके दाने ख़राब होना शुरू हो जाएं। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, घर में जगह नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट महफूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उनको 2-3 माह के लिए तोड़ों के अंदर ही पड़ा रहने दें। जैसे ही मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाए तो आप फिर दानों को महफूज कीजिए। तो लीजिए जनाब, अब मरहला आ गया है कि हम अपने जो महफूज करने वाला हमारे पास है उसके अंदर हम दाने डालेंगे। जो हमने खुश्क कर लिए हैं ये हमने धूप के अंदर डाल के खुश्क किए हैं।
और पहले हम आधे दाने डाल लेंगे। उसके बाद मरहला आता है जी गोलियां रखने का। तो यहाँ पर हम तकरीबन 3 जो पैकेट हैं गोलियों के वो हम यहाँ पर जो कपड़े में हमने बांध कर रखे थे वो हम यहाँ पर रख देंगे। एक दरमियान में रखिएगा, 2 साइडों पर रख दीजिएगा। और उसके बाद आपके जो जितने भी दाने बच गए हैं वो आपने दोबारा उसके ऊपर डाल देने हैं, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। और आखिर में आपने 1-2 गोली बिल्कुल ऊपर रख देनी है और आपने अपना इसको कर देना है बंद। तो लीजिए जनाब, पूरे साल के लिए महफूज रहे आपके दाने। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद किया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।